मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भगवद गीता के उस अध्याय में कदम रखने जा रहे हैं जिसे समझने के बाद इंसान खुद को, अपनी जिंदगी को और इस पूरे संसार को एक नए नजरिए से देखने लगता है। यह है अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जहां कृष्ण हमें बताते हैं कि यह दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी हमारी आंखें देखती हैं। इसके पीछे एक गहरा सच छुपा है। कृष्ण इस अध्याय में जीवन के उस उल्टे कल्पवृक्ष की बात करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। यह पेड़ हमारी आसक्तियों, इच्छाओं, रिश्तों और कर्मों से बना हुआ है। हम में से हर कोई इस पेड़ में उलझा हुआ है, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी मोह में, कभी लालच में। इस अध्याय को समझने के बाद इंसान को पता चलता है कि असली आजादी बाहर नहीं, अंदर है। असली शांति चीजों को पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। और सबसे बड़ी बात, इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि कौन है पुरुषोत्तम, वह जो सबका आधार है, सबका पालनहार है और फिर भी सबके पार है। तो चलिए चलते हैं अध्याय 15 की तरफ, जो है पुरुषोत्तम योग। अब अर्जुन शांत होकर खड़ा था। उसकी आंखों में वह पूरा भाव था कि अब वह हर बात को गहराई से समझना चाहता है। पिछले अध्यायों में उसने श्री कृष्ण से बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, लेकिन अब उसका मन यह जानना चाहता था कि आत्मा, संसार और परम सत्य के बीच वह असली कड़ी क्या है। वही कड़ी जिसे समझने के बाद मनुष्य जीवन में उलझता नहीं, टूटता नहीं, भटकता नहीं। यही समझाने के लिए श्री कृष्ण आगे बोले और उनकी आवाज में वही शांति थी जो एक गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे उच्च ज्ञान देते समय रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार की प्रकृति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह दिखने में जितनी साधारण लगे उतनी ही अंदर से गहरी है। यह दुनिया एक ऐसे विशाल उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। मनुष्य सामान्य रूप से दुनिया को देखता है और शाखाओं में उलझ जाता है, काम, क्रोध, मोह, रिश्ते, उम्मीदें, दुख, सुख, सब कुछ। लेकिन वह ऊपर की जड़ को नहीं देख पाता, जो इस पूरी रचना का स्रोत है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जिस तरह एक पेड़ के फल, पत्ते और शाखाएं अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही होती है, उसी तरह दुनिया का हर अनुभव, हर विचार, हर इच्छा एक ही मूल सत्य से जुड़ी है। और जब तक मनुष्य केवल शाखाओं में उलझा रहता है, तब तक वह जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ पाता। क्योंकि शाखाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जड़ हमेशा एक सी रहती है। यही जड़ परम चेतना है, वही शक्ति है जिससे सब कुछ चलता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था और श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जब मनुष्य दुनिया की जटिलताओं में उलझ जाता है, तब वह भूल जाता है कि वह वास्तव में कौन है। वह अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। जब शरीर बदलता है तो उसे लगता है कि वह बदल गया। जब शरीर दुख पाता है तो वह सोचता है कि वही दुखी है। लेकिन यह शरीर केवल एक बाहरी परत है, बिल्कुल वैसे जैसे कपड़े बदले जाते हैं। असली आत्मा तो वही रहती है, अपरिवर्तनीय, शुद्ध और प्रकाश से भरी हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुनिया का यह पेड़ बहुत आकर्षक है। इसकी शाखाएं मनुष्य को खींचती हैं, उसके मन को बांधती हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं में उलझकर सोचता है कि यही वास्तविकता है। लेकिन यह केवल एक अनुभव है, एक यात्रा। असली लक्ष्य इस पेड़ की जड़ तक पहुंचना है। और यह जड़ तब दिखती है जब मनुष्य अपने मन को शांत करता है, अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है। उन्होंने कहा कि इस संसार का यह पेड़ कट सकता है, लेकिन किसी सामान्य हथियार से नहीं। इसे केवल ज्ञान की तेज धार से काटा जा सकता है, उस ज्ञान से जो मनुष्य को यह समझाता है कि जो चीजें बदलती रहती हैं, वे स्थायी नहीं होती और जिनके पीछे भागने से मन को शांति नहीं मिलती। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि दुनिया केवल एक अनुभव है और असली लक्ष्य परम सत्य को पाना है, तब वह इस जड़ तक पहुंचने लगता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा इस संसार में आती है, अलग अलग शरीरों को धारण करती है और अलग अलग अनुभव करती है।
लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा तो केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है। यह समझ लेने से मनुष्य का डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब जीवन में एक नई शक्ति आती है। अर्जुन शांत खड़ा रहा और श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण बार बार संसार में जन्म लेता है। इच्छाएं ही वह धागा है जिससे यह जीवन की माला बंधी हुई है। जब तक मनुष्य सोचता है कि उसे दुनिया से कुछ पाना है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों से भाग जाए। इसका अर्थ यह है कि वह काम तो करे, लेकिन मन को इस सोच से मुक्त रखे कि उसे किसी चीज पर अधिकार है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, और यही वह मार्ग है जो उस जड़ तक पहुंचाता है। उन्होंने समझाया कि दुनिया में जो लोग अपने मन को स्थिर रखते हैं, अपने विचारों को शांत रखते हैं और अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हैं, वे धीरे धीरे उस जड़ के करीब पहुंचते जाते हैं। उनकी दृष्टि बदल जाती है। वे हर चीज में वही एक सत्य देखने लगते हैं। उन्हें दूसरों में भेद दिखाई नहीं देता। वे संसार को एक ही परिवार की तरह देखते हैं। यही उच्चतम दृष्टि है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका मन है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही। मन को परखना, उसे समझना और सही दिशा देना ही वह कदम है जिससे इंसान उस जड़ को पहचान सकता है। यदि मन को बिना मार्गदर्शन के छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति को नीचे ले जाता है, चिंताओं में, उलझनों में, डर में और दुख में। लेकिन यदि मन को सही दिशा दी जाए, धैर्य, प्रेम, समझ और आत्मविश्वास के साथ, तो वही मन व्यक्ति को प्रकाश के मार्ग पर ले जाता है। अर्जुन आगे झुककर सुनता रहा और श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे वह अक्सर भूल जाता है। जीवन की परेशानियां, लोग, घटनाएं, दुख सब मिलकर इस प्रकाश को ढक देते हैं। लेकिन प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह केवल छुप जाता है। और जब मनुष्य भीतर की जांच करता है, तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसके भीतर वह शक्ति है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसे संभाल सकती है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि बाहरी चीजें उन्हें खुश कर देंगी, धन, सम्मान, सफलता, रिश्ते, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। मन कुछ समय खुश होता है, फिर उसे नई इच्छा जगती है। इसी चक्र में वह व्यक्ति घूमता रहता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि असली खुशी भीतर से आती है, तो वह स्थायी शांति महसूस करने लगता है, क्योंकि तब उसकी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं रहती, वह खुद से जुड़ने लगता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो लोग अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान लेते हैं, वे दुनिया से भागते नहीं, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदारी से जीते हैं। वे हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हर अनुभव कुछ सिखाने आया है। वे किसी से शिकायत नहीं करते। वे जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम उन्हें आगे बढ़ाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ वे जिन्हें लगता है कि वे अकेले हैं, और कुछ वे जो समझ जाते हैं कि एक उच्च शक्ति हमेशा उनके साथ है। पहला व्यक्ति डरता है, टूटता है और हर समय चिंता में रहता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, शांत होता है और कठिन से कठिन परिस्थिति को भी संभाल लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि किसी भी हालत में वह अकेला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य इस सत्य को पहचान लेता है कि उसकी आत्मा हमेशा सुरक्षित है, तब वह जीवन में अडिग हो जाता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन उसकी शांति नहीं बदलती। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य को दुनिया का मोह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह दुनिया में रहता है, काम करता है, लोगों से जुड़ता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहता है। अर्जुन गंभीरता से सुन रहा था।
श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो लोग इस जड़ को नहीं पहचानते वे संसार की शाखाओं में घूमते रहते हैं और उनको लगता है कि वही वास्तविकता है। वे दुखी होते हैं, खुश होते हैं, फिर दुखी होते हैं, यह चक्र चलता रहता है। लेकिन जो लोग इस जड़ की ओर बढ़ते हैं वे समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है, और जब यह समझ आती है तब उनका मन स्थिर हो जाता है। अर्जुन को देखते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को साफ रखता है, अपने हृदय को निर्मल रखता है और दूसरों को भी उसी प्रेम से देखता है जैसे स्वयं को देखता है, वह जीवन में एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां कोई दुख, कोई कड़वाहट, कोई भय उसे हिला नहीं सकता। यह ऊंचाई केवल ज्ञान से मिलती है और वही ज्ञान उस जड़ को पहचानने में मदद करता है। श्री कृष्ण के स्वर में वह गहराई थी जो अर्जुन को भीतर तक छू रही थी। अर्जुन समझ रहा था कि यह अध्याय केवल ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन की सुंदरता और वास्तविकता की पहचान है। श्री कृष्ण थोड़ी देर शांत रहे, जैसे वे चाहते हों कि अर्जुन अभी तक कही हुई बातों को पूरी तरह अपने भीतर उतार ले। अर्जुन भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे यह समझ आ रहा था कि संसार को केवल सामने दिखने वाली चीजों से समझना संभव नहीं है। यदि उसे इस जीवन के असली अर्थ को जानना है तो उसे उस जड़ और उस परम सत्य को समझना होगा जिसे श्री कृष्ण उसे धीरे धीरे बता रहे थे। जब अर्जुन का मन थोड़ा स्थिर हुआ तब श्री कृष्ण आगे बोले। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब तक दुनिया से बंधा रहता है तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। वह खुद को केवल शरीर मान लेता है, अपनी पहचान को कपड़ों, नाम, रिश्तों, काम और परिस्थितियों से जोड़ लेता है। लेकिन यह सब तो केवल अस्थायी है। जो चीज अस्थायी है उसे करना पड़ता है, लेकिन उसे अपना सब कुछ मान लेना ही भ्रम है। जब मनुष्य यह सोचता है कि यही मेरा असली स्वरूप है, तब ही दुख पैदा होता है, डर पैदा होता है और मन में अस्थिरता आती है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार उसी उल्टे पेड़ की तरह है। मनुष्य कई जन्मों से उसकी शाखाओं में उलझा हुआ है, कभी सफलता की शाखा में, कभी असफलता की, कभी रिश्तों की, कभी क्रोध की, कभी इच्छाओं की। इन शाखाओं का फैलाव इतना विशाल है कि आम व्यक्ति को कभी ध्यान ही नहीं जाता कि इन सब के ऊपर भी कुछ है, वह जड़ जो सबको शक्ति देती है। लेकिन यदि कोई मनुष्य यह संकल्प ले ले कि उसे इस जड़ को पहचानना है तो दुनिया की सारी उलझनें उसके लिए सरल होने लगती हैं, क्योंकि तब वह हर परिस्थिति को एक बड़े समझ के साथ देखता है। उन्होंने आगे बताया कि संसार में जो लोग केवल बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं वे लगातार भ्रम में जीते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे देखते हैं वही सब कुछ है। वे नहीं समझते कि यह दुनिया बदलती रहती है और जो चीज बदलती है उस पर भरोसा रखने से मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन जो लोग यह समझ जाते हैं कि असली सच्चाई बदलने वाली चीजों में नहीं है बल्कि उस एक स्थिर शक्ति में है जो सब कुछ को चलाती है, वे ही जीवन को सही रूप में समझ पाते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था और श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आत्मा इस संसार में आती है ताकि वह अपने अनुभवों के माध्यम से सीख सके, आगे बढ़ सके और अंत में उस सत्य को पहचान सके। आत्मा कभी थकती नहीं, कभी टूटती नहीं, कभी समाप्त नहीं होती। शरीर खत्म होता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा वही रहती है। वह अपने अनुभवों को लेकर आगे बढ़ती रहती है। कभी अच्छे अनुभव, कभी कड़वे अनुभव, लेकिन दोनों ही आत्मा को सीख देने के लिए आते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मनुष्य के भीतर जो चेतना है, जो जागरूकता है, वही आत्मा की पहचान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, तब वह बहुत हल्का महसूस करने लगता है। तब वह समझता है कि वास्तव में किसी भी चीज का उस पर स्थायी प्रभाव नहीं है। जो खुशी आती है वह भी कुछ समय की मेहमान है, जो दुख आता है वह भी कुछ समय के मेहमान है, लेकिन आत्मा की रोशनी हमेशा एक समान रहती है।
श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि मनुष्य अपने जीवन में कई बार सोचता है कि वह अकेला है। उसे लगता है कि दुनिया में उसका कोई नहीं है, या कई बार लगता है कि सब उसके खिलाफ हैं। लेकिन सच यह है कि हर आत्मा के साथ वही परम शक्ति है जो उसे चलाती है, जो उसे संभालती है और जो उसे आगे बढ़ने की राह दिखाती है। मनुष्य केवल इसलिए परेशान होता है क्योंकि वह बाहरी चीजों पर अधिक ध्यान देता है और भीतर की रोशनी को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर की ओर देखना सीख लेता है, वह इस रोशनी को पहचान लेता है, और तब जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियां भी उसे हिला नहीं पाती। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य इस संसार के बदलते रूपों में फंसता है, तब वह सोचता है कि वही सत्य है। लेकिन यह दुनिया केवल एक यात्रा है, एक परीक्षा। यहाँ जो भी मिलता है वह कुछ सिखाने के लिए मिलता है। जो भी छूटता है वह भी कुछ सिखाने के लिए छूटता है। यदि कोई मनुष्य इस बात को समझ लेता है तो वह किसी चीज से शिकायत नहीं करता। उसे पता होता है कि हर अनुभव उसके लिए जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य के भीतर एक शक्ति है जो उसे सही दिशा दिखाती है। लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब मन शांत हो, जब हृदय साफ हो और जब भावनाएं नियंत्रित हों। यदि मन अशांत हो तो वह व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। वह उसे ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहां वह टूटने लगता है। लेकिन यदि मन शांत हो तो वह व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है, उस रोशनी की ओर, उस सत्य की ओर। अर्जुन ने पूछा कि मन को शांत कैसे किया जा सकता है। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है अपनी सोच को साफ करना। कोई भी नकारात्मक विचार मन में घुसते ही उसे रोक देना। कोई भी डर, संदेह या क्रोध आते ही उसे पहचान लेना और छोड़ देना। मन को लगातार ऐसी दिशा देना जहां वह मजबूत और स्थिर बने। उन्होंने कहा कि मन की परछाइयां हमेशा बदलती रहेंगी, कभी दुख, कभी खुशी, कभी चिंता, कभी उत्साह। लेकिन यह सब केवल गुजरने वाले बादल की तरह हैं। बादलों को रोकने की जरूरत नहीं, उन्हें केवल गुजरने देना है। लेकिन मनुष्य अक्सर इन बादलों को पकड़कर बैठ जाता है और इसी से मन भारी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सीख ले कि इन विचारों को आकर जाने देना ही सही तरीका है, तो उसका जीवन बहुत हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि आत्मा का असली घर इस बदलती दुनिया में नहीं है। आत्मा हमेशा उस शक्ति की ओर लौटना चाहती है जिससे वह आई है। वह प्रेम की ओर आकर्षित होती है, शांति की ओर आकर्षित होती है, सच्चाई की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि यही उसका स्वाभाविक रूप है। मनुष्य तभी दुखी होता है जब वह इस स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह इस रोशनी की ओर बढ़ता है, उसे जीवन में आनंद आने लगता है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने भीतर इस आत्मा की रोशनी को पहचान लेते हैं, वे संसार को अलग नजर से देखने लगते हैं। उन्हें हर व्यक्ति में वही रोशनी दिखाई देती है। उन्हें किसी से नफरत नहीं होती, किसी से जलन नहीं होती। वे लोगों की गलतियों को भी समझदारी से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर व्यक्ति सीख रहा है। और जब यह दृष्टि आ जाती है तो जीवन बहुत शांत और सुंदर हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य केवल बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, वे अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन जो मनुष्य शांत होकर भीतर उतरते हैं, वे उस आवाज को पहचान लेते हैं। वह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत कोमल होती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। वह उन्हें मार्ग दिखाती है। और जब व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है तो वह जीवन में एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां कोई दुख या भय उसे परेशान नहीं कर सकता। अर्जुन गहराई से समझ रहा था। उसके चेहरे पर अब प्रश्नों की जगह एक शांति दिखने लगी थी। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार की हर चीज एक समय के लिए है, लेकिन आत्मा अनंत है।
और जो व्यक्ति इस अनंतता को जान लेता है वह कभी परेशान नहीं होता। उसे पता होता है कि हर चीज केवल अपनी भूमिका निभा रही है और वह भी इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाने आया है। जब उसकी भूमिका पूरी हो जाती है तब वह वापस उसी स्रोत में विलीन हो जाता है जहां से वह आया था। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा 3 तरह के प्रभावों के साथ दुनिया में रहती है, इच्छाएं, भावनाएं और कर्म। लेकिन इनमें उलझना ही बंधन है। जब व्यक्ति सीख जाता है कि वह इनका मालिक नहीं है बल्कि केवल अनुभव करने वाला है, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। उसने जो कुछ किया है वह संसार के नियम के कारण था। जो कुछ आगे करेगा वह भी उसी नियम के अनुसार होगा, लेकिन उसका असली स्वरूप हमेशा उस नियम से ऊपर है। यही पहचान असली मुक्ति है। उन्होंने अंत में कहा कि जो मनुष्य इस बात को गहराई से समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, नहीं मन, नहीं अनुभव, वह एक अनंत चेतना है, तो वह जीवन में कभी डरता नहीं। उसे पता होता है कि चाहे जो भी हो जाए उसका असली स्वरूप अछूता रहेगा। वह किसी भी स्थिति में स्थिर रह सकता है, शांत रह सकता है। यही वह उच्च अवस्था है। अर्जुन का मन अब बहुत हल्का था। उसे लगा कि जैसे हर भ्रम हट रहा है। उसे यह समझ आ रहा था कि जीवन का सार केवल जीने में नहीं है बल्कि जीवन को समझने में है, और जो इस समझ तक पहुंच जाए वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। दोस्तों, आज का ज्ञान यहीं पूरा होता है। आशा है आपने इस अध्याय से अपने जीवन के लिए कुछ नया समझा होगा। अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो तो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और अच्छा ज्ञान देने की ताकत देता है। मिलते हैं भगवद गीता के अगले अध्याय में। तब तक शांत रहें, सरल रहें और अपने मन को रोशनी की ओर ले जाते रहें।